नमस्कार दोस्तों ये 7 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह अडानी इंटरप्राइजेज ने हस्ताक्षर किया है दोस्तों। अडानी ग्रुप की बिजनेस इंक्यूबेशन शाखा अडानी इंटरप्राइजेज ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अ, इस सौदे में अत्याधुनिक नवाचार मंच का निर्माण शामिल है। यह अडानी इंटरप्राइजेस को इजराइल स्टार्टअप द्वारा प्रदान किए गए नज़दीकी समाधानों को हासिल करने में मदद करेगा, जिससे जिससे चयनित जिससे चयनित नवाचार परियोजनाओं को साझेदारी द्वारा समर्थित किया जाएगा। अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी। अडानी ग्रुप का मुख्यालय अहमदाबाद। अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी दोस्तों। 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने घोषणा की है कि कन्नड़ा फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 1 नवंबर 2022 दिन कन्नड़ राज्योत्सव राज्य का पुनीत राजकुमार राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। पुरस्कार में सम्मानित अन्य हस्तियां: पहला एस निज लिंगप्पा, ये राजनीति से आते हैं दोस्तों। दूसरा भीमसेन जोशी, ये संगीत से आते हैं। और तीसरा शिव कुमार स्वामी जी, ये समाज सेवी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। साक्षी मलिक ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज गोजालेस को 2013 में कांस्य और 2017 में स्वर्ण पदक के साथ 2 बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप पदक विजेता भी हैं। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के लैचलन मैकनील को हराकर और दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो यह 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है दोस्तों। भारतीय महिला अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल के 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अंशु मलिक को स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकुओ रोए के खिलाफ 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान हैं। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह भारत ने जीता है दोस्तों। भारत ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। गुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगरा ने 1 गोल किया। भारत ने
लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता का खिताब जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो यह मनोज सिन्हा जी ने किया है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बक्सी स्टेडियम 45,000 सीटों की क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है। बक्सी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। स्टेडियम के फुटबॉल टर्फ और आउटफील्ड को फीफा के नियमों के अनुसार अपग्रेड किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषदों के साथ साझेदारी की है? तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किया है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ 6 महीने के लिए साझेदारी की है। ऐसा HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली LMIS प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली समाधानों को मान्यता और रेट करने के लिए किया गया है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के साथ एकीकृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के कुश्ती फ्री स्टाइल के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बजरंग पुनिया जी ने जीता है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान लाचलन मैकनेल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग ने कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग ने साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वो अपना खिताब बचाने में सफल हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। दीपक पुनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया दोस्तों। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो यह 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक मैच में काकरान ने टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमाली को 26 सेकंड में विक्ट्री बॉय फॉल के माध्यम से हराया। दिव्या ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी की 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया दोस्तों। KV सुब्रमण्यम को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के इस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों सलाहकार समिति FAC में विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों के
डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। सलाहकार समिति वित्तीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देगा, जिसमें भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा व्यापार करने में आसानी के उपाय भी शामिल हैं। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए उपलब्ध निवेश के तरीकों की समीक्षा करेगा। यह नए निवेश के तरीकों की व्यवहार्यता पर सलाह देगा। यह बांड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपायों को सुझाव देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह दोस्तों 5.40% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया। अस्थायी जमा सुविधा दर को 5.15% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर को 5.65% कर दिया गया। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में द लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी शहर में द फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 77वीं वर्षगांठ है ये दोस्तों। द एंड आज का यही वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।